नमस्कार। मैं रचना दीवान, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय जायज जलोदय नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर। ये जो आज का वीडियो डाला जा रहा है वो बीए द्वितीय वर्ष के लिए है। प्रथम प्रश्न पत्र से टॉपिक है हमारा से का बाजार नियम और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। आधुनिक युग में पूर्ण रोजगार की जो समस्या है सबसे महत्वपूर्ण है। यह समस्या सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में है, चाहे वह पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित या कोई अन्य अर्थव्यवस्था हो। रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किया है। इनमें एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, मार्शल, रिकार्डो एवं जे.बी. से का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। से का बाजार नियम। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक में अपने बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है। से के अनुसार देश में सामान्य अति उत्पादन एवं सामान्य बेरोजगारी की दशा उत्पन्न हो नहीं सकती। से के नियम के अनुसार पूर्ति सदैव अपनी मांग का सृजन करती है। यह उत्पादन ही है जो वस्तुओं के बाजार का सृजन करती है। से का यह सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो इस प्रकार है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा रहती है, अर्थात वस्तु की कीमत की तरह रोजगार की मात्रा भी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। साधनों की कीमत में परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति होती है। रोजगार बढ़ाने या कम करने के लिए सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मजदूरी की दर मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो उसका कारण श्रम संघों का दबाव या सरकारी नियम है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त नहीं होती, किंतु बाजार की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था को स्वतः पूर्ण रोजगार की दशा में ले जाने की होती है। अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण या हस्तक्षेप का अभाव रहता है, जैसा कि बताया गया है। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में नई फर्म तथा श्रमिक आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता रहती है। अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात उस अर्थव्यवस्था का किसी अन्य अर्थव्यवस्था से व्यापारिक लेन देन के रूप में कोई संबंध नहीं रहता। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दिशा विद्यमान रहती है। अति उत्पादन का भय न होने से पूर्ति सदैव मांग के बराबर रहती है। अब देखते हैं प्रोफेसर जे.बी. से का बाजार नियम। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. से ने बताया है कि रोजगार की मात्रा बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। उसकी इसी धारणा को से का बाजार नियम कहते हैं। जे.बी. से का मत था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। से का मत है कि अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तब उत्पादन के साधनों को मजदूरी, लगान, ब्याज एवं लाभ के रूप में मजदूरी मिलती है। उत्पादन के जो साधन होते हैं अपनी आय को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं या अन्य वस्तुओं को क्रय करने पर व्यय कर देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में स्वयं इतनी क्रय शक्ति का सृजन हो जाता है कि इससे संपूर्ण उत्पादित वस्तुएं बिक जाती हैं। अन्य शब्दों में जितनी वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं वे सभी बिक जाती हैं। इससे अति उत्पादन या न्यून उत्पादन की समस्या ही उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी दशा में सामान्य बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। जे.बी. से के उक्त विचार को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि अर्थव्यवस्था में 1000 श्रमिक हैं। इनमें से 500 श्रमिकों को 30 रुपये की मजदूरी दर पर रोजगार में लगाया जाता है। ऐसी दशा में 500 श्रमिक बेरोजगार रहते हैं। यदि इस बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो मजदूरी की दर में तब तक कमी होती जाएगी जब तक शेष 500 श्रमिकों अर्थात कुल 1000 श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता। इस प्रकार पहली दशा में 500 श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा था, तब श्रमिकों को 500 × 30 बराबर 15,000 रुपये मजदूरी प्राप्त होती थी, किंतु मजदूरी दर घटाकर 15 रुपये हो जाने पर 15,000 रुपये में अब 1000 श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जा सकता है। इस उदाहरण को हम एक रेखा चित्र की सहायता भी देख सकते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे OX अक्ष पर श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति, OY अक्ष पर मजदूरी की दर,
DD मांग वक्र रेखा है और SS पूर्ति वक्र रेखा है। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर संतुलन निर्धारित होता है, जो मजदूरी की दर 30 रुपये पर निर्धारित हो रहा है ई बिंदु पर, क्योंकि यहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि 30 रुपये मजदूरी दर होने पर केवल 500 श्रमिकों को ही रोजगार मिल पा रहा है। बाकी 500 मजदूरों को रोजगार देने के लिए हमको मजदूरी दर कम करनी पड़ेगी और ये तब तक कम करते जाएंगे जब तक कि समस्त श्रमिकों को रोजगार ना मिल पाए। और ये बिंदु आपको मिलता है ई डैश बिंदु पर, जहाँ पर मजदूरी की दर 15 रुपये निर्धारित होती है। अतः मजदूरी की दर घटाकर 15 रुपये करने पर 1000 श्रमिकों को रोजगार मिल जाएगा। आलोचनाएं। इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, जिसमें पहला है पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता गलत है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता न होकर अपूर्ण प्रतियोगिता होती है। दूसरा है समस्त आय उपभोग और विनियोग पर व्यय नहीं होते। यह मान्यता भी गलत है कि लोग अपनी समस्त आय का उपभोग और विनियोग कर लेते हैं, जबकि लोग अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में रखते हैं। बचत की इस प्रक्रिया में कुल मांग में कमी होती है, जिससे अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा आता है आपका मजदूरी दर में कटौती से रोजगार नहीं बढ़ता। मजदूरी दर में कटौती होने पर लोगों की आय तथा क्रय शक्ति दोनों घटती है, जिससे मांग गिरती है और उत्पादन गिरता है और बेरोजगारी विकराल रूप ले लेती है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण। यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है। किन्स का मत है कि जो सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है वह बेकार है, क्योंकि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। पांचवा है मुद्रा के संचय गुण की उपेक्षा। परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना है, उसके संचय गुण की उपेक्षा की है। मुद्रा के संचय गुण के कारण ही हम मुद्रा के वर्तमान क्रय शक्ति को भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार नीति की धारणा गलत। किन्स का मत है कि स्वतंत्र व्यापार नीति बेरोजगारी को बढ़ाती है, अतः सरकार को हस्तक्षेप करके रोजगार की मात्रा को बढ़ाना आवश्यक होता है। इस प्रकार प्रोफेसर किन्स ने परंपरावादी रोजगार सिद्धांत की कठोर आलोचना की है।